नमस्कार फार्मर भाइयों, मैं BS रंधावा, जैक्स जनरेशन पिग फार्म। फार्मर भाइयों, सबसे पहले तो मेरा चैनल जिस किसी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको पता है अभी मैं नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। जैसे कि आज की वीडियो है पिग फार्म का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। और पिग फार्म का स्ट्रक्चर बनाने में अगर आपने गलती कर दी, ज़्यादा महंगा बना दिया, ज़्यादा पैसा लगा दिया, तो ये लगा लो कि पिग फार्म चलाने के लिए, पशुओं को फीड डालने के लिए आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं भी पिग फार्म का स्ट्रक्चर आपको ये 3D में बना कर दिया जाएगा। और उसके बाद इसका जो खर्चा है वो 5,000 हमने फ़ीस रखी है इसकी। 5,000 में आपको कैसा भी किस प्रकार होगा भी मैप हो, स्ट्रक्चर हो, हम आपको बना कर देंगे। जी आप सामने देख रहे हो, ये अभी हमने लखनऊ में बना कर दिया था ये स्ट्रक्चर 5 दिन पहले ही। और ये जो हमारा अपना फार्म है, उस फार्म में भी हमने कुछ नई तब्दीलियां की हैं फार्म की, जैसे हाइट लगा लो, ओपन इंडोर लगा लो, काफ़ी तरह का। ये आपने पूरा व्यू देखा इसका। और उसके बाद जो आगे आप देखोगे अभी, वो आप इसको मैं दिखा रहा हूँ, वो एक साइड में ज़्यादा बड़ा ब्लॉक है, दूसरी साइड में फायरिंग क्रेट वगैरह लगे हुए हैं, गिल्ट का रूम हो गया। लेकिन अगर आपने फार्म बनाने में गलती कर दी तो आपको बढ़िया वेट नहीं मिलेगा, बच्चों का ग्रोथ जल्दी नहीं होगी बच्चों की, क्योंकि वहाँ पर हवा की क्रॉसिंग लगा लो, धूप लगा लो, जहाँ ज़्यादा ठंड में ठंड लगने लगती है और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ये लगा लो भी आपको उसमें लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए जो नए फार्मर हैं, जो नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये लगा लो अगर आप हमें 5,000 दे भी रहे हो तो वो 5,000 आपका कम से कम 1 लाख के करीब बचा देगा। क्योंकि जो आप फार्म बनाने में खर्चा करते हो, गलतियां कर देते हो, उसमें आपको बताया जाएगा भी ये यहाँ से आप खर्चा कम कर सकते हो। बहुत ही कम कॉस्ट में मैं आपका फार्म रेडी करवा दूंगा, बहुत ही कम कॉस्ट में, आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। लेकिन 5,000 देने के बाद ये क्या होगा भी आपका ये लगा लो भी कम से कम 1 लाख से ऊपर तक का खर्चा हम पिग फार्म में बचा देंगे। जो आप को नहीं पता हो आप कर लेते हो, उस खर्चे से हम बचाने के लिए आपको मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। पिग फार्म का जो स्ट्रक्चर, जो मेन काम है, सबसे पहले ट्रेनिंग का, उसके बाद फार्म कैसा बनाना चाहिए, और नंबर 3 के ऊपर आ जाती है ब्रीड। 3 स्टेप आपके बढ़िया होने चाहिए। पहला स्टेप तो ट्रेनिंग का ही हो गया। जैसे आपको पता है सबको भी, हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, 400 के करीब आज तक लड़के सीख चुके हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं मेरे से। लेकिन क्या है भी, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी काम की तो उसमें आपको लॉस ही लॉस है, आपको पता ही नहीं है। जे वाला जो आप सामने मैप देख रहे हो, जे भी मैंने अपने स्टूडेंट को दिया था हनुमानगढ़ में, वहाँ पर इसने ये बनाया। उसका ऐसे ही एक भैंसों का तबेला था, उसमें ये उसको हमने स्ट्रक्चर बना के दिया, भाई तू ऐसा बना ले। और जो छोटे लेवल से काम करना चाहता है वो 2 फीमेलों से 3 फीमेलों से काम शुरू कर सकता है, और साथ में रूम बड़े कर सकता है, क्योंकि फ़ीमेल 1 साल में 2 बार ब्याह जाती है। और विनिंग होने के बाद उसको उसके रहने के लिए आगे बच्चों के लिए रूम बड़े होने चाहिए। 2 फीमेलों से ही काम आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर सकते हो, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो इससे अगले वाला स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था 30 बाई 70 का। इसके लास्ट में हमने फायरिंग क्रेट लगा दिए थे, और स्टार्टिंग में इसकी जिधर एंट्रेंस थी उसकी, ये आगे में इधर इसकी एंट्रेंस है। और उसके बाद ये हमने राइट में हमारा ऑफिस और लेफ़्ट में फील्ड रूम बना दिया। उसके बाद साथ में ही बोर का रूम बना दिया पक्की ईंटों की दीवार के साथ, वो आप सामने देख रहे हो, पक्की ईंटों की दीवार के साथ बोर का रूम, फिर गिल्ट का रूम। उसके बाद क्रॉस होने के बाद वो हम एंट्री से शुरू हुए बोर का रूम, उसके बाद गिल्ट के साथ। तो मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगा भी अगर आपने पिग फार्म करना है तो फार्म के ऊपर खर्चा ना ज़्यादा करो, कम से कम खर्चे में फार्म को रेडी करो। अपनी मर्ज़ी से फार्म ना बनाओ, बढ़िया कोई फार्म देखो, जहाँ हमारे से पूछो या बताओ किसी से भी, आप फिर जाकर अपना फार्म रेडी करना। क्योंकि ज़्यादा खर्चे में अगर आप फार्म रेडी करते हो तो आपका इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है भी बाद में आपको ये समझ नहीं आती भी आप फार्म को बीच में छोड़ें या बनाएं, क्या करें, क्योंकि फीड के लिए पैसे आपके पास नहीं बचते। इससे अच्छा है भी अपना फार्म बढ़िया तरीके से बनाओ, कम खर्चे में बनाओ, जो पशुओं के लिए आप फीड बना, जितना जोर लगाना है वो पशु खरीद कर उनकी केयर के ऊपर लगाओ।
उनके जितना हो सके उनको ज़्यादा से ज़्यादा फीड डले, बढ़िया तरीके से डले, जो आपको बढ़िया ग्रोथ और बिजनेस में प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। अगर आपने फार्म ही इतना बड़ा बना लिया, अभी आपका 15-20 लाख रुपया फार्म में चला गया और बाद में आपने जानवर तो डाल लिए लेकिन फीड डालने के लिए आपके पास पैसे ना बचे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर मैसेज करो। 5,000 हमारी फ़ीस है, तो आपको नक्शा दे दिया जाएगा। धन्यवाद।